चीज़ है, जब सैलरी लगती है तो सैलरी कितनी बार लोकेशन के हिसाब से लगती है। अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी में जो सैलरी मिल रही है और कैलिफोर्निया में मिल रही है वो हाँ भाई, मैंने तो पहली बार नोट किया। मैं वीडियो देखा था, मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा, तो मेरे को काफ़ी टाइम से था कि इसके ऊपर रिएक्शन बनाऊं। लेकिन यार मैंने आज पहली बार ध्यान से देखा, ये तो 2-3 साल पुराना वीडियो है, तो बच्चा ही बड़ा छोटा लग रहा है। तो ये जो फड़कता परानी है ना यहाँ पे, उसकी इंटरव्यू जो हो रही है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि ये क्या बातें बोल रहा है। इस फड़कते पुरानी, आपको भी लगता है फड़कता है? मुझे लगता है। आइए देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, ये है बंदा अभी लेकर आया। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप किसी भी फील्ड में और आपको यूएस आना है तो एग्जैक्ट इसकी स्पीड इंक्रीज की, स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। जरा होल्ड करो, ये लो, ये हो गई 1.5। थोड़ा सा मैंने और भी ज़्यादा कर देते हैं, ये लो। कैसे आए। वेटेज होता है इसका, बट और भी चीज़ होती है। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम एसओपी में क्या लिख रहे हो, तुम रिसर्च करिए कि नहीं। और लोगों में ज़्यादा शायद बुद्धि इंडिया में आता है, यहाँ थोड़े से लोग लेट बैक है, मेहनती लोग ज़्यादा इंडिया में। मैंने सुना लोगों ने 500 600 700 जगह अप्लाई करा है। जॉब लगना मुश्किल होता है, इजी रहता है, सबकी लग जाती है। आपको भी लगता है ये लेफ्ट राइट ऐसे हिलता रहता है, तो इसलिए इसको फड़कता प्राणी बोलता हूँ। ये फड़कता सा जो बंदा है ना, बहुत मजेदार बातें बताता है, राइट। ये क्या है कि ये नए नए आए हैं, नई नई एमएस की है, नई नई जॉब लगी है, तो ना इनमें ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बड़ा ही होता है। तो ये इनके ना हर बातचीत में, हर चीज़ में आ जाता है। अब इनको रियलिटी पता तो कुछ है नहीं, खुद ही बीच बीच में हिंट देंगे, खुद ही बीच बीच में हिंट देंगे, और वो मैं आपको पकड़वाऊंगा। यही मज़ेदार बात है इसमें, मैं आपको पकड़वाऊंगा कि जब ये बंदा कोई ऐसी बात बोलेगा जो बिल्कुल क्लियरली, मतलब कि क्लियर शो कर रही है कि इसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। ये जितना मर्जी तड़क भड़क, ये जितना मर्जी फड़क फड़क के बोले, इस फड़कते प्राणी की सारी बातें मैं आपके सामने रख दूंगा। हल्का सा पॉज लिया था क्योंकि वो बच्चा ज़रा उसका हौसलाना है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, मैंने आज एक वीडियो बनाया है, ये मेरा कटा फटा टाइम है, ठीक है ना। सो उसमें जो मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और अभी मैं हाइड पार्क में हूँ लंदन में। और बहुत सारे लोगों का मन होता है कि वो बाहर जाके सेटल हो, बहुत सारे लोगों का मन होता है कि वो बड़ी कंपनीज में जॉब करें। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप किसी भी फील्ड में और आपको यूएस आना है तो एक्चुअली कैसे आए। इंडिया से यूएस की जर्नी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। एंड आई होपफुल कि जब आप ये सब देखो, वो जो जर्नी को समझो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यूएस आए तो आए कैसे। बहुत सिंपल है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, फ्लाइट बुक करवाएं, वो जानते हो क्या जाएंगे। चलो ठीक है। यूएस आने के लिए अगर पढ़ाई करने के लिए आना है या जॉब से आना है, 2-3 तरीके हैं। और तो अगर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए आना है तो यहाँ पे तुम कोई कोर्स में एडमिशन लो। उसके लिए तुम्हें कुछ टेस्ट होते हैं, जीआरई हो गया, टॉफल हो गया, ये टेस्ट तुमने दिए और उसके बाद तुम्हारे कोर्स के बेसिस पे और तुम्हें एसओपी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई तो हर किसी को मिल जाता है। जब तुम्हें कॉलेज मिल गया तो उसके बाद तुम यूएस आओ, यूएस में पढ़ाई लिखाई करो। और उसके बाद क्या रहता है, दूसरा होता है नौकरी से आना। तो नौकरी से आने के लिए क्या होता है कि कंपनी तुम्हारा L1 या H1B वीज़ा लगाएंगी। अलग अलग वीज़ा होते हैं, H1B पे तुम काम कर सकते हो, L1 भी कर सकते हो। L1 पे ऐसा है कि तुम्हें कुछ साल तक कंपनी में हाँ रहना, फिर ये वीज़ा लगवा के तुम यूएस में आ जाओ, यूएस में जॉब करने लगो। क्वेश्चन है वो जीआरई टॉफल आपने कुछ साल ही रहना होता, जब तक L1 भी हो तब तक रहना पड़ता है। L1 के बाद फिर अगर आपको इस कंट्री में और आगे रहना है तो H1 में कन्वर्ट कराना पड़ता है, और F1 पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। उसके बाद फिर F1 के बाद मतलब आपको एक दिन आपको फ्यू स्टेजेस इन बिटवीन, फिर आपको H1 पे आने को मिलता है। 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं, L1 में भी 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद बर्बादी के बाद क्या लगता है, आसमान से गिरते हो, खजूर में अटकते हो। H1 कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ी आपकी बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये तो प्रॉब्लम्स का स्टार्ट होता है। बट चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके बताते हैं। मेंशन किया मुझे। तो जो जीआरई टॉफल है उसमें से कुछ होता है कि देयर इज स्पेसिफिक नंबर जो हमें अचीव करना है उसके बाद एडमिशन होता है, या फिर मतलब ऐसे लो रैंक यूनिवर्सिटी में आप ऐसे भी जा सकते हो। नहीं, तो ऐसा रहता है कि हर एक तो पहली चीज़ ऐसा होता है, हर यूनिवर्सिटी को जीआरई नहीं चाहिए होता। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्हें जीआरई नहीं चाहिए, कुछ होती है, मेरे को भी एक्जैक्टली पता नहीं कौन सी है। जीआरई का ऐसा रहता है कि जीआरई का स्कोर एक फैक्टर प्ले करता है तुम्हारे एडमिशन में। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो कहती है इतना जीआरई का स्कोर चाहिए चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इसको इतना वेटेज नहीं देती। तो जीआरई का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा कि हाँ 330 तो ठीक ही है, मेरा 330 था। उस टाइम ऐसी लगती है तो हमें तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम एसओपी में क्या लिख रहे हो, तुमने रिसर्च करी है कि नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। अच्छा मुझे बात बताओ कि यूएस में इंडिया में तो काफी मार्क्स सेंट्रिक। आपको मैं एक F1 की स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो बड़ी अच्छी रहेगी, जो आपके लिए बड़ा बढ़िया काम करेगी। ये जो बंदे घोंचू राम से यहाँ पे आते हैं ना, उनको लगता है कि एमएस के बगैर कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक है ना। इस कंट्री में अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम इनकम प्लम्बर, सेम इनकम इलेक्ट्रीशियन, सेम इनकम डॉक्टर इंजीनियर, सेम इनकम, ये बंदे जो हैं सारे सभी लोग सेम इनकम, ठीक है। तो इन लोगों की बात का पता नहीं है, तो ये लोग ऐसे ना ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। इनको लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी इनकी लाइफ में, इनको सच में ऐसे लगता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी ऐसे ही लगता था। हमने भी कर करके सीखा है, वही आपसे शेयर कर रहे हैं।
कर करके सीखा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ही लगता है, सबको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया एमएस के बिना। एमएस का एक बड़ा अच्छा राउट है जो मैं आपको कभी साथ कभी शेयर करूँगा, तो आपको पता चलेगा कितना ईजिली आप इसको निकल सकते। जीआरई कभी ये नहीं होता वो नहीं होता, ये सब स्टूपिड बातें हैं, बहुत स्टूपिड बातें हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बंदे एमएस के राउट से उनको लगता है बस एमएस का राउट ही सब कुछ है, और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई हायर एजुकेशन ली है, खुद ही सारी बातें बीच बीच में बताएंगे आपको। पर चलिए, मैं एमएस यूजर्स डिग्री की बातें तो मैंने इसकी ज़्यादा नहीं पकड़ी अभी तक, मैंने ज़्यादा पकड़ी हैं इनकी बातें, खुद ही बोल रहे कहीं यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई का स्कोर चाहिए होता है, कहीं हमें जीआरई का स्कोर ही नहीं चाहिए होता। सोचो कैसा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कभी उसकी ज़रूरत है कभी नहीं है। हो गया ना क्लियर, हो गया कि नहीं क्लियर, राइट देयर। ये यूजलेस डिग्री है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ इसका कोई नहीं इसको पूछता, राइट। चीज़ें मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे देन टीचर्स भी आपको पसंद करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। यूएस में भी ऐसा है कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो आपको प्लेसमेंट के ऑप्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब वेटेज होता है क्या इतना? मार्क्स का ऐसा रहता है कुछ कंपनीज में कि इतनी तुम्हारी जो सीजीपीए है इसके नीचे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैंने ऐसा भी सुना था कुछ लोग हैं जिनकी सीजीपीए गिर गई, उन्हें ऑफर आ गया उनकी सीजीपीए गिर गई इंटर्नशिप के लिए, वापस ले कंपनी ने ऑफर वापस ले लिया। और हाँ, ये टीचर का पसंद करना मार्क्स से जरूरी नहीं लेना देना हो, यहाँ पे चीजें ओपन होती है, तो हो सकता है तुम ऐसे भी टीचर पसंद कर लो। जब आप ये फड़कते पुराने ना मतलब ऐसे डरा देते हैं ना, जैसे ऐसा से केस सुना है कि ये हो जाता है वो हो जाता है। ये गूगल वगैरह ना, गूगल फांग, ये सब ना माता का माल है, या कुछ नहीं है। इस कंट्री में जो जॉब्स हैं वो ऐसी मिलती हैं, आपका वीज़ा प्रॉब्लम है और कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास वीज़ा प्रॉब्लम है तो फांग शांग कुछ नहीं होता, बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये करना है वो करना है। ज़रा जाके पहले चेक करो, फेसबुक, फांग बोला ना इसने, फेसबुक जो उसके वो हैं फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उसने मास्टर्स की है, पहले चेक करो। फिर उसके बाद सारी चारों कंपनी, एप्पल, स्टीव जॉब्स, क्या उसने मास्टर्स की है? अमेज़ॉन, जेफ बेजोस, क्या उसने मास्टर्स की है? नेटफ्लिक्स का मुझे तो मालूम नहीं कौन है सीईओ, बट क्या उस फाउंडर सीईओ, क्या उसने मास्टर्स की है? गूगल वालों को मुझे पता है उन्होंने शायद मास्टर्स की हुई, उनकी थीसिस थी, राइट। आप जाके फांग है ना, इसके अलावा और 50 जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं सबके निकालो, उन्होंने मास्टर्स किया कि नहीं किया, ये देखो जरा, आपके सामने वैसे ही क्लियर डेटा आ जाएगा कि मास्टर्स ज़रूरत है कि नहीं है। जब उनके सीईओ ने नहीं की, उनके फाउंडर ने नहीं की, तो आपको मास्टर्स करने की क्या ज़रूरत है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? Please remember, MS is just a gateway to America, and there are ways to get into America. And even if you get into America using F1, there are better strategies to solve your actual problems. Your actual problem is visa, जिसके कारण आपको जॉब शॉप नहीं मिलती, राइट। वीज़ा है ना आपका, H1 वीज़ा, F1 वीज़ा, OPT CPT, ये सब जो वीज़े हैं टट्टू पट्टू से जो अमेरिका ने बना रखे हैं आपके लिए, आपके स्वागत में, उनके कारण आपको जॉब नहीं मिलती। उनसे कैसा छुटकारा पाए, ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। आपकी स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं, आप पढ़ने लगे तो MS, उसके बाद क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट। मेरा एक वीडियो है बड़े साल पहले मैंने बनाया था, MS इज़ ए यूजलेस डिग्री, उसको जरूर देखो। MS इज़ ए यूजलेस डिग्री, बिल्कुल यूजलेस डिग्री है, कोई उसको पूछता नहीं है। आप प्लीज़ प्लीज़ डू अ फेवर, आप जरा टॉप 50 टेक्नोलॉजी कंपनीज निकालिए, टेक्नोलॉजी, नॉट ऑल कंपनीज। वैसे तो आपको टॉप 50 सारी कंपनीज निकालनी चाहिए, देखना जिनके फाउंडर्स जो से हैं, सीईओज जो से हैं, क्या वो मास्टर्स कर रखी है उन्होंने? अगर उन्होंने मास्टर्स कर रखी तो तुम्हें अपना दिमाग ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? इट्स अ यूजलेस डिग्री, कोई नहीं पूछता इसको यहाँ पे, राइट देयर योर आंसर इज़ देयर आंसर। टेस्ला वाला इलोन मस्क बड़ा फेमस है ना, हाँ जी, आप जो मर्जी डिग्री से तो साफ लिख दिया कि मेरे को डिग्री जरूरत ही नहीं है, मैं बिना डिग्री वाले लोगों को ही रखूँगा, बैचलर्स डिग्री वाले लोगों के बगैर रख लूँगा, मास्टर्स तो छोड़ दो, उसे सपने में भी नहीं सोचा कि मास्टर्स वालों के लिए कोई रूल बनाओ, क्योंकि बैचलर्स वालों को ही बैन कर रहा है वो, बैचलर्स की ज़रूरत ही नहीं है। सो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये सिर्फ एक इंडिया का एक भुलेखा है, जो इंडिया के अंदर एक शोशा है जो यहाँ पे चलता रहता है, और कुछ नहीं है ये। पढ़ाई करने आगे एग्जाम्स हो गए और वहाँ पे सब चीज़ें ठीक चल रही है, तो इंटर्नशिप्स कैसे लगती हैं? मतलब टफ, इज इट ओके? कितनी सारी चीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, कितने सारे रिजल्ट आते हैं, क्या सीन रहता है? तो इंटर्नशिप के लिए क्या रहता है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था, तो हमारे लिए क्या होता है, एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं लोग, उसके अलग-अलग वेबसाइट्स होती हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स कंप्यूटर साइंस की देखी है मैंने, इंटर्नशिप के लिए भी और वैसे फुल टाइम जॉब के लिए भी। तो हाँ, तुम्हें मतलब वो सब करना होता है, और अगर दूसरी फील्ड वालों स्पेसिफाइड, हाँ, और कुछ जॉब होती हैं जिनमें ऐसे स्पेसिफाइड नहीं होता है, ऐसे पूछा जाता है, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स हो गए, कुछ अलग कंपनी हो गई, मिड साइज कंपनी, एंड अप गेटिंग अ जॉब इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिख रहा तुम्हें इंटर्नशिप? अरे भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम तो बता दे कि तुम वीज़ा पे होते हो, स्लेव वीज़ा पे। उस स्लेव वीज़ा पे आपको सबसे, आपके पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, तो आपको हर चीज़ में मुश्किल आती है, पहले ये तो बता दे। ही इज़ ट्राइंग टू से कि इट्स समथिंग फुल ऑफ मेरिट, और अगर वो बेड़ियां ना हो,
ऐसी मिल जाती है इनमें, इंटर्नशिप क्या, जॉब शॉप क्या, कुछ नहीं होता। ये सब माता कमाल कंपनीज हैं। और ये तो फांग है जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी कंपनीज मानी जाती हैं। अभी तो और भी बतेरी कंपनियां हैं, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है इनमें, कोई दमखम नहीं है। एम ही मिल जाती है एडमिशन, एम ही ड्रामे चल रहे हैं। बाय द वे, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है ये सब बोलने के लिए? मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था कि किसकी एडवाइस लो। भाई मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो 1000 लोगों को जॉब दिलवाई है, और गूगल में भी दिलवाई है, और फेसबुक में भी, और सिस्को में भी। ठीक है, इन सब में मैंने जॉब दिलवाई है लोगों को। मेरा काम ही जॉब दिलवाना है ना, इसलिए। समझ रहे हो? ये मेरी क्वालिफिकेशन। इसने एक जॉब ली है, मैंने 1000 लोगों की जॉब लगवाई है। यस, पिछले 20 सालों में मैंने इतने सारे लोगों की जॉब लगवाई हैं। ठीक है, सो दैट्स माई क्वालिफिकेशन। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ बहुत कन्विक्शन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टूपिड बातें हैं, कोई नहीं पूछता इन सब चीज़ों को। इनसे पूछो जो तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है, जो सिटीज़न है, जो तुम्हारे साथ सॉरी जॉब कर रहा है, सिटीज़न है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? वो भी मास्टर्स है। 12वीं फेल होगा, 12वीं फेल, 12वीं पास होगा, 12वीं पास। बैचलर्स भी नहीं होगी, बैचलर्स भी नहीं होगी, बता नहीं रहा। अभी बोलेगा, जब निकल के आते हैं ना फैक्ट, तो बोलेगा कि नहीं पर इंटेलिजेंट बहुत है वो। अरे भैया, हेलो मेरे भाई, तो यहाँ पे डिग्री का राग क्यों ला रहे हो? बस इंटेलिजेंस का राग लापो ना। ये आपका बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा मैकेनिकल वगैरह मैंने कम देखा है। मेरे दोस्त कुछ मैकेनिकल के थे, तो वो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे उसी में वो जॉब ढूंढ रहे थे, और उसी में उन्हें जॉब इंटर्नशिप मिली। अच्छा, इंटर्नशिप लगना आसान होता है, मुश्किल होता है? मतलब कितने सारे लोग उठाते हैं लोग, और फिर जब वो इंटर्नशिप लगती है तो उसे होप रहती है कि इससे मेरी जॉब भी लग सकेगी, 2 साल खत्म हो जाता है, वापस जाने का जो चक्कर है, उसके हिसाब से कैसा रहता है? तो देखो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है, और बाकी मैंने देखा है कि जॉब लगना ज़्यादा आसान होता है, इंटर्नशिप लगना थोड़ा कम आसान होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे टाइम पे। सबकी इंटर्नशिप नहीं लगी थी, लेकिन सबकी जॉब लगी थी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं जिनकी इंटर्नशिप नहीं लगती, वो जैसे किसी टीचर के अंडर आरए या टीए लग जाते हैं। टीए तो उस टाइम पे पता नहीं होता, नहीं होता, आरए लग जाते हैं कि हमेशा उसके करूँगा, और फिर एंड जॉब एग्जैक्टली वो जॉब लगना मुश्किल होता है, इजी रहता है, सबकी लग जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब बहुत पिसाई के अंदर पहुंचेंगे, वो तो केस लाइक। तो ऐसा रहता है कि RATE बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, PHE पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। सब इश्यूज इसलिए आते हैं कि वीज़ाज़ हैं, वीज़ाज़ पे हैं सब लोग। अगर ना लगे तो फिर क्या करते हैं ये तो बता दे भाई। टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, वेटर बन जाते हैं, जैनिटर बन जाते हैं, या कुक बन जाते हैं, क्लीनर बन जाते हैं, या बता दो सारी बात। बड़ा कॉमन है, पूछ लेने से। एक क्लास में थे बच्चे, बताए पूछ रहे, रेलिवेंट क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हो, तो बंदा आ गया अपना सब जवाब दिखा दिखा के जाई जा रहा है कि MS ने हुआ क्या हुआ। सोचो, MS कुछ नहीं है। इस देश का प्लान यही है कि यहाँ आओ, MS करो, 2 साल घिसाओ, पैसे दो इनको, और उसके बाद को टुच्चू पुच्चू सी जॉब पकड़ा देते हैं। यही है इनका प्लान। पहले तो खून पसीना एक करके मेहनत करनी होती है, ऐसे ब्लॉग देखने तो कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ से कुछ तो समझ में आएगा, लोग बहुत मोटिवेट होते हैं ब्लॉग से। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ, लेकिन हाँ क्या होता है, बैंक की जो तैयारी होती है स्पेसिफिकली लोअर लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, बहुत जनरल तैयारी होती है। मतलब उसमें तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे काम करो और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्टार्टअप्स में जाना या मिड साइज कई सारी कंपनीज में जाना बैंक से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उधर ये सब चीज़ें तो पूछते ही हैं। उसके बाद तो तुमसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पूछते हैं बहुत ज़्यादा, और प्रोजेक्ट में भी काफी डीप में जाते हैं। बैंक में जरूरी नहीं है तुमसे ये सब पूछा जाए। अगर मेरे को पता है 100 बच्चों का इंटरव्यू है तो उनमें से 90 बच्चों से जनरल इंटरव्यू है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गो पूछा, बिहेवियर राउंड पूछ लिया वगैरह वगैरह। हाँ, मतलब मैंने मोस्टली देखा। मैंग होता क्या है? मैंग होता क्या? मैंग 5 कंपनीज हैं, 5 है ना, MAANG, हाँ 5 होगी। तो मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल। ये याद है, मैंने बाद में किसी फेसबुक और गूगल वालों का इंटरव्यू ले रखा है कि एक्चुअली वहाँ कैसे पहुंचना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। सैलरीज बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है जो बड़ी अट्रैक्टिव बना देती है मैंग को। मैंग को अगर कोई मैंग ज्वाइन करता है तो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है? बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर अब एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे ज्वाइन करने के बाद और Estimate. बाद में काफी चेंजेस हो गए। अब बड़ी सही बात बताएगा मेरे काम की। एस्टिमेट शायद मेरे ख्याल 150K के आसपास एवरेज सैलरी लगती है, और बेस सैलरी नहीं बता रहा मैं। 150K 150K आप जाके चेक कीजिए, टैक्स काट के कितनी आएगी कैलिफोर्निया में ना मांग ये। ठीक है, उस चेक करो, देन मेरा वेलफेयर वाला वीडियो देखो। इतनी तो सैलरी क्लीनर्स की है, घर में जो जमादार काम कर रहे हैं ना, उनकी इतनी सैलरियाँ होती हैं इस कंट्री में, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं वो। मैंने सब प्रूव किया है, मैथमेटिकली मैंने सारे सबूत दिए हैं, सारा मैथमेटिक्स समझाया है। यस, 150K कुछ नहीं होता ब्रदर। अभी सारी बातें बताएगा, बड़ी मज़ेदार सी बातें सारी सुनते हैं इसकी। कंपनसेशन में बता और रहा हूं। मैंग में भी बहुत सारी कंपनीज आएगा, ऊपर नीचे होता है, राइट? हाँ, सबका वो इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इनका एक बैंड होता है कि कितने जो लेवल 1 पे आए हैं उनको इतने बैंड तक देंगे, जो लेवल 2 पे आए हैं उन्हें इतने बैंड तक देंगे। हाँ, बाय द वे, अगर आपको सैलरीज भी इंटरेस्ट है तो उसके पीछे खर्चे भी होते हैं। वो खर्चे कौन से होते हैं? 1 करोड़ की सैलरी बड़ी ऐसे फैंसी लगती है, वो बहुत उसके बाद खर्चे होते हैं। अगर आपको देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का ब्लॉग शूट कर रखा है, पहले वो आ रखा है, इट्स रियली वेल, गो चेक इट आउट। एक और चीज़ है, जब सैलरी लगती है तो सैलरी कितनी बार लोकेशन के हिसाब से लगती है। अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी में जो सैलरी मिल रही है और कैलिफोर्निया में मिल रही है, जितने मर्जी खर्चो बेटा, तुम्हें तो खर्चों का पता ही कुछ नहीं। दोनों ही दो भी अनमैरिड हो,
मैरिड, आई थिंक अलवेली रितु इज मैरिड। तो भैया यस यस, अभी तुम्हें खर्चों का कुछ मालूम नहीं है भाई, ABC भी नहीं मालूम। अभी धीरे खर्चे गिनाएगा, जैसे होता है ना झुग्गी में रहता है बंदा इंडिया में, वो झुग्गी के खर्चे गिनाता है जी, वैसे इसी कुछ खर्चे हो जाएगा। अभी तो तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, प्रॉपर जगह रहोगे, प्रॉपर तरीके से रहोगे तो पता चलेगा क्या होते हैं खर्चे। अभी तो चलो ट्रेलर देखो बस। वो सैलरी आपको टेक्सास में या फिर सियाटल में नहीं मिलेगी, क्योंकि उस हिसाब से खर्चे हो जाते हैं। जब जॉब लगती है तब बहुत मुश्किल होता है जॉब सिक्योर करना, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद कितना टाइम में पता लगता है कि तो जॉब ऑफर आ गई, लेकिन कई लोग इंटर्नशिप नहीं लगती, नहीं यूज हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसा स्ट्रगल रहता है उसमें, बट हर किसी की लग जाती है। वो भी होता है ना कि बहुत प्रेशर होता है क्योंकि पैसा लगा रखा होता है, वो पैसा कमाना है, क्योंकि जितना एजुकेशन महंगा यूएस में है वो आप यूएस की सैलरी से ही वापस निकाल सकते हो। इधर यू आर टू लकी कि आपको इनाम की सैलरी मिल रही है, देन यू कैन पे बैक, मतलब शुरू में अगर यूएस में काम करके पे बैक करोगे तो आगे थोड़ा इजी रहता है। हाँ, कई कंपनी बोनस देती हैं बहुत सारा, हाँ। तो जब वो बोनस आते ही लोग तो ज़्यादा लोग उसका टाटा। हाँ, लोग उसका टुनटुना कर देते हैं। ठीक है, बस हाँ, एक बात बताओ, कोई आया, बहुत सारी बातें पूछें, सब बताएंगे आपको। कोई आया उसकी जॉब लग गई, गुड। कोई आया पढ़ाई की लोन ली, उसकी जॉब नहीं लगी, तो फिर क्या होता है? देखो ऐसा होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, वो पहले साल के लिए, क्योंकि तुम OPT पे हो, हाँ। तो पहले साल के लिए वो साइन करके देती हैं कि ये बंदा हमारे अंडर काम कर रहा है, हाँ। तो तुम वो साइन लेटर ले सकते हो, हाँ। ठीक है, और तुम फिर जॉब ढूंढ सकते हो। तो तुम एक साल तो ऐसे स्टे कर सकते हो, ठीक है। आगे के 2 साल के लिए तुम्हें उस एक साल में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत लोग ईगो लेके बैठ जाते हैं कि हम छोटी कंपनी में इतनी जॉब करेंगे हाँ, हम। तो बेटर ये रहता है कि तुम जॉब पकड़ लो उस टाइम पे, और फिर तुम आगे अपनी जॉब ढूंढते रहो। हाँ, आगे तुम जॉब ढूंढते रहो। बैंक में जब आप जॉब जैसे बोला है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कंपनीज होती हैं ऑफर लेटर दे देती हैं कि 1 साल तक यहाँ पे रहते रहो, 3 महीने के अंदर अंदर OPD पे ढूंढना होता है ना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खुलेआम बोल रहा है। दैट्स रॉन्ग ब्रदर। इसी से काफ़ी लोगों के दिमाग खराब, उनको लगता है ये रूल्स हैं। रूल्स नहीं है ब्रदर, ये देशियों ने अपने काम चलाने के तरीके बना रखे हैं, रॉन्ग है सब, ठीक है। जस्ट और फिर ऐसे लोग लगता है ना फैंसी है कि मतलब कोई बंदा फेसबुक में काम कर रहा है, कोई Amazon में काम कर रहा है, कोई Netflix में काम कर रहा है। जब हम घर जाते हैं तो ऐसा लगता है इंडिया में भी लोगों को लगता है कि मतलब भैया लड़का करोड़ों कमाते हैं, वो सब प्राइड वाली फीलिंग आती है घर पे जाकर बाकी रिश्तेदारों से। ना ऐसी तो कुछ नहीं आती, इनके औकात में रहते हैं सब। औकात में रहते हुए होता है, घर जाके पानी ले गया, हाँ, धुल लिया। उसी का तुमने खाना बनाना की वैसी आ रही तो ऐसी रहता है घर में, तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बट आई गेस अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, ठीक है, बैंक में। तो आई थिंक वो डर कितना फेसबुक में आई थिंक अभी 11,000 लोगों को निकाला है, ट्विटर में 50% लोग गायब हो गए हैं। अगर कोई इंसान बाहर 50 से ज़्यादा कोई इंसान बाहर जाता है तो ऑफ कोर्स मन करता है कि यहाँ पे रहें, कुछ साल रहें, बट जब जाना पड़ता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्रेशर हमेशा रहता है ये प्रेशर हमेशा रहता है, तो तुम्हारा ग्रीन कार्ड ना लगे, और इंडियंस का ग्रीन कार्ड लगना थोड़ा वो भी होता है। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी बहुत लंबी लाइन लाइन है। है, जिन लोगों का अमेरिकन ड्रीम है यहाँ रहने का या स्टे करने का, उनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि अब क्योंकि आप डर में ही रह जाओगे। अब 11,000 एम्प्लॉइज ले ऑफ हुए, मान लो उनमें कई सारी बिल्कुल बहुत लंबी लाइन है, इस लाइन को कैसे काट के आगे जाएं मैं बताऊंगा। यप, मेरे को मालूम है कैसे करना है। दूसरा बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, यही तो फिगर आउट कर नहीं रहे। ये फड़कते सांप फड़कते प्राणी क्या लगा हुआ है, कोई कोई प्रॉब्लम को ना रहे, प्रॉब्लम जानते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या निकाल रहा है भाई तुम, सोल्यूशन क्या निकाल रहे हो भाई तुम, सोल्यूशन कुछ नहीं निकाल रहे। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स नोट करते रहते हैं पर सोल्यूशन कुछ नहीं निकालते, दिमाग नहीं लगाते। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इस कंट्री के लोगों की, इस कंट्री में जो आए हुए लोग इंडियंस हैं। इंजीनियर हैं, तो मार्केट में बहुत सारे इंजीनियर आ गए और भी हायरिंग फ्रीज लग गया, तो इनके लिए जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। नॉर्मली जॉब ढूंढना ही मुश्किल होता है, स्पेशली अगर इतने सारे ले ऑफ्स हुए हैं तो वो तो है मुश्किल। तो अगर आप आते हो तो मतलब उस बात में ये है कि आप अभी हो जिंदगी में, अभी प्रेजेंट रहो और खुश रहो। आगे क्या होगा उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब होगा तो फिर देख लेंगे, थोड़ी प्रिपरेशन कर लो, बट इतना स्ट्रेस लेकर अगर आप जियोगे तो अपना आज खराब कर दोगे। एग्जैक्टली। और हाँ, मतलब क्या लगा रखा है भाई, अगर H1 पे आपकी जॉब चलेगी तो वीज़े का क्या बनेगा, ये तो बता दो। 60 डेज़ के अंदर अंदर जाना होता है, एंड जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक वीज़ा नहीं फाइल हो सकता। और अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर जाना पड़ गया ना, तो जो जैकेट पहनी है ना बस ये लेके जा सकता है, इसीलिए जैकेट अच्छी पहनी हुई है। इससे पूछो अल्ले बल्ले और क्या है तेरे पास, कुछ नहीं होगा अल्ले बल्ले इसके, रख ही नहीं सकता। वीज़ा पे है ना, वीज़ा पे है ना, वीज़ा पे बंदा कुछ नहीं रख सकता, समझो इस बात को। क्योंकि उसे पता होता है कि कभी मुझे छोड़ के जाना पड़ सकता है देश, कभी मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। यह लाइफ हेल रहती है वीज़ा पे। अभी जैसे लोग कह रहे हैं और ले ऑफ होंगे अगले साल, ऐसा होगा, तो मतलब हाँ, उसी के साथ प्रिपेयर करो, जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो करो। मैं तो जैसे घर में बोलिए कि अगर ले ऑफ हो गया तो पीपी करेंगे। पीपी मतलब पीपी होता है पापा की पेंशन पे आज। ठीक है, हाँ, ये बात होती है हमारी। चीज़ कुछ इंटरव्यूज होते हैं वो इंडिया में मुश्किल होते हैं, यहाँ मुश्किल होते हैं, यहाँ ज़्यादा लाइफ अच्छी लगती है, वहाँ ज़्यादा लाइफ अच्छी लगती है, इंडिया में कंपैरिजन मुश्किल होता है, इंडिया में कंपटीशन बहुत है। दिख रहा है कैसे फड़कता रहता है। ये फड़क रहा है तुम्हें ना, कोई आदत उदत नहीं है ये बस वो इंडिया से आती है ना, हवा के साथ आते हैं। MS कर ली, जैसे मान लो फांग वांग में जॉब लग गई तो एक हवा सी आ जाती है अंदर, ये वो हवा है, विदाउट नोइंग व्हाट दे आर इनटू। कहीं के बीच में पता है, शायद से बीच में बोला है कि 150 कैसे कोई खास ऐसे हवा में नहीं आते हम लोग, क्योंकि हमें पता होता है घर जाके हमारे चैलेंजेस हैं, खुद कपड़े बर्तन करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ बोला है ऐसा शायद, है ना, सुन लेना आप लोग अपने आप भी, ऐसे कुछ बोला है। लेकिन हवा है फिर भी, हवा है फिर भी।
असली हवा तब निकलती है अराउंड 32-33, हस्बैंड वाइफ हो जाती है, बच्चा हो जाता है, फिर असली हवा निकलती है। अभी ये कोई हवा नहीं निकली है, ऊपर से बोल रहा है, असली हवा निकलेगी अभी। ज़्यादा लोग अप्लाई टू द सेम हाँ, जॉब। और लोगों में ज़्यादा शायद बुद्धि इंडिया में ज़्यादा है, यहाँ थोड़े से लोग लेट बैक हैं, मेहनती लोग ज़्यादा इंडिया में, तो हाँ इंडिया में इंटरव्यूज ज़्यादा मुश्किल होते हैं हर पोजीशन के लिए। हाँ। हाँ, बट इंडिया में थोड़ा सा ये भी रहता है कि H1B वगैरह की टेंशन नहीं होती, हाँ, तो मतलब शायद ऐसा नहीं- इमिग्रेंट्स पे हाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, तो मतलब इवन इफ यू आर एलिजिबल बट अगर आपका वीज़ा नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ भी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही तो फिर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाती है। रेफरल कितना इंपॉर्टेंट होता है? रेफरल्स, मतलब रेफरल्स या फिर नेटवर्किंग? हाँ नेटवर्किंग तो इंपॉर्टेंट होती है, रेफरल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेफरल्स में कई बार क्या होता है कि रेफरल्स ऐसे भी हो जाते हैं, मतलब एक तो ऑफिशियल रेफरल हो गया, तुमने रिज्यूमे लिया और रिज्यूमे तुमने डाल दिया। दूसरे ऐसे भी रेफरल होते हैं कि किसी बंदे को पता है इंटरनली मेरी टीम में पोजीशन है और वो पोजीशन भी ओपन नहीं हुई है। हाँ, तो कई बार डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, लेकिन वो बंदा जाके बता देगा कि दूसरे बंदे को मैनेजर से बात करेगा तो शायद वो पोजीशन ओपन करके ही उसका इंटरव्यू ले लें, ऐसा करके। एंड दे विल बी डन। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली इस टाइम पे जब देश निकाला हो रहा है, तो यहाँ नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और वो सब क्या कहते हैं जो आपने बताया था रेफरल। रेफरल में रहता है कि कई बार काम नहीं आते बिल्कुल रेफरल, तुम डलवाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। कई बार बहुत काम आ जाते हैं, जैसे हाँ जैसे कई कंपनी कुछ लोग इंटरव्यू 4 महीने में करेगी, तुम रेफरल का तुम्हारा हफ्ते में हो गया, तो कंपनी टू कंपनी है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है ये सब चीजें। इस और चीज़ में बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से है, तो अगर कोई इंडिया से आना चाहे और तो इज इट टफ रूट और लाइक पढ़ाई करके तुम कंट्री में एंटर कर लिए तो बहुत सारा आना तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पढ़ाई करने जब तुम आ रहे हो तो तुम ऐसे बहुत सारा पैसा लगा रहे हो, 40-50 लाख रुपए लगा रहे हो, इंडिया में तुम्हें पैसा नहीं लगाना पड़ा, बट इंडिया में कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कई लोग पहले जुगाड़ कर लेते हैं कि हम कंपनी तभी ज्वाइन करेंगे या हम कंपनी छोड़ देंगे अगर तुम हमें बाहर जाने का भेजोगे। मौका। हाँ, और कई लोग क्या करते हैं कि हाँ वही कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बेसिकली बोल दिया कंपनी से कि हमें बाहर भेजो। अब बाहर भेजने के लिए तुम्हारा वीजा लगता है, L1 पे भेजेगी, H1B पे भेजेगी, बहुत सारी कंपनी L1 पे भेजती है। जब L1 पे भेजेंगे तो तुम कंपनी से टाइड हो, जब तक तुम L1 पे हो तुम छोड़ नहीं सकते जब तक तुम्हारा H1B ना लगे। और कुछ कंपनी ऐसे भी करती हैं कि तुम्हारा L1 तुम्हारा H1B हम इतने सालों तक नहीं लगाएंगे जब तक तुम L1 ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती है कि जब तक तुम्हारे 5 साल एग्जॉस्ट नहीं होते तब तक तुम कंपनी से डाइट रहते हो। H1B लॉटरी में तुम्हारा नाम नहीं डालते, फिर डाल देते तुम लगवाने नहीं देते, तो काफी कंफ्यूजिंग होता है। वो अपने आप में एक स्ट्रेस है कि आप सिंपल सी बात है, L1 पे एक स्लेव मिला है तो उसको क्यों वो छोड़ के जाने देंगे? सिस्टम बने हुए हैं आगे। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ L1 इज अ स्लेव वीज़ा, उसको अवॉइड करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। क्या तो रही है 5 साल तक स्लेव की तरह काम करने वाले। भाई तो L1 पे भी उतनी सैलरी मिलती है इतनी H1 पे बोल रहे हो अभी आप, कब मिलती है ना? स्लेव को कौन ज़्यादा सैलरी देगा? सैलरी भी प्री रिसेटेड इंडिया में हो गई आती है तो बहुत ही कम सैलरी होती है अक्सर। यप, चाह के भी कंपनी नहीं छोड़ सकते या फिर कुछ और नहीं कर सकते या फिर जॉब लॉस हो गया तो आपको वापस जाना पड़ेगा। दैट इज आल्सो देयर। वन लास्ट क्वेश्चन, एनी टिप दैट यू वांट टू गिव टू पीपल No. जिनको बैंक जॉइन करना है? नो नहीं, तो टिप के लिए क्या है कि वही है, देखो काफी ज्यादा लोग होता है, काफी ज्यादा कहीं मेरे कहीं ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने 2 दिन पहले ADS जो भी तैयारी होती है करना शुरू करा, और जो उन्होंने क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन पूछ लिए। एक बंदे को मैं जानता हूं उससे 2 क्वेश्चन करे थे और वही दोनों क्वेश्चन और उसका भी नहीं आता होगा उसको उसी ज्यादा नहीं आता। हाँ, उसने वही क्वेश्चन फटाफट आंसर कर दिया। तो ये तुम्हारे लक पे होता है, तुम्हारी इंटरव्यू स्किल पे होता है। ऐसा ही तुम्हें देखा दिखा क्वेश्चन आ गया तुमने तो हार्ट अटैक कर दिया, तो समझ आता है तुम्हारा दिखा हुआ है, तो तुम ऐसे एक्टिंग करो, ओह तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे करके या लेट मी थिंक अबाउट इट। माता का माल कंपनीज है, ठीक है, माता का माल है, सब कुछ नहीं है, अभी है आपके पास। आपकी प्रॉब्लम वीज़ा है, ये क्वेश्चन खुद ही तो कह रहा है, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए, वही क्वेश्चन पूछ लिए, उनको पता नहीं चलता। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ कभी कभी लोगों की, पता मुझे कितना टाइम लगता है फ्लैट ये जज करने में कि बंदे को कुछ आता है कि नहीं आता। यू विल बी सरप्राइज्ड। 30 सेकंड्स, मैं 30 सेकंड्स के अंदर पता चला लेता हूँ। 30 सेकंड्स में पता चला लेता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं रिक्रूट कर रहा होता हूँ, राइट। 30 सेकंड्स मुझे पता चल जाता है बंदे को कुछ नहीं आता। ये कैसे कल का छोकरा, इसको क्या मालूम कैसे पता चलता है? अरे उन्हें चाहिए होता है बंदा भाई, वो मांगो जो मर्जी, उनको बंदे तो चाहिए, उनको भेड़ बकरियाँ चाहिए देश में। ये कौन सा कोई तुम्हें बड़ी तगड़ी जॉब दे रही है? प्लम्बर वाली तो जॉब दे रहे हैं, जितने प्लम्बर को पैसे देते उतने पैसे तुम्हें दे रहे हैं, तो कोई खास खास बड़ी बात नहीं। सरकारी नौकरियाँ सारी है, कुछ नहीं है। मैं बहुत पहले से बोलता जा रहा हूँ कि सारी नौकरी जो यहाँ की जॉब्स हैं IT की, ये सरकारी नौकरियाँ हैं, कुछ नहीं, इनमें काम शाम होता है, अभी फालतू बनती होती है ये ऐसी ज़्यादा। तुम्हारे वीज़ा के कारण तुम्हारा कोई इशू है, बस वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो कुछ भी नहीं है। किसी मांग क्या है, किसी में भी मिल जाएगी, चांद पे भी नौकरी मिल चांद पे हाँ किसी में भी नौकरी मिल जाएगी। ये नौकरी लेने ही रह गया सब कुछ, कुछ नहीं होता नौकरी लेना इन सभी कंपनीज में। ओके, हाँ, तो बस यही होता है, काफी लक है, अपनी मेहनत करते रहो। जो भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं और ये लोग करते रहो, जो दूसरी ब्रांच वाले हैं वो अपने सीनियर से पूछो कि तुम्हें क्या करना पड़ता है, और वो करते रहो। और फिर लक है कि US में तो काफी लक है, H1B और आई थिंक इट्स लेयर्स ऑफ थिंग। मतलब जब आप देखते हो तो सैलरी देखते हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, लाइफस्टाइल देखते हो, बट उसको जीने का एक अलग स्ट्रेस होता है। बट फिर सब लोग बोलते हैं इतना स्ट्रेस है तो वापस क्यों नहीं आ जाते, बट उसका एक अपना क्वेश्चन है या सिंपल बात है। तो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम होपफुल आपको मजा आएगा। आपको मजा आए? हमें तो मजा आया। और शैंक द चैंप लिखना मत भूलें उसके नीचे हमेशा की तरह, और आप मुझे लाइक करें। और इन्हें क्या लाइक करोगे, और Please. इन्हें Instagram पे फॉलो भी करवाना आपको, क्या क्या है आपको? प्लीज अलबेर इंस्टाग्राम फॉलो करो एंड थैंक यू सो मच। और वो सैलरी वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना। एक करोड़ की सैलरी के कितने खर्चे होते हैं वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, एंड सब्सक्राइब करना। इट्स बीन रियली वाइल्ड, तो इट्स बीन रियली वाइल्ड। अगर Instagram पे आप इन लोगों को फॉलो करके ऐसे पक गए हो कि क्या कंटेंट ही कंटेंट, तो आप एक Instagram हैंडल है शशांक 904, उसमें आपको बहुत पीस बहुत शांति मिलेगी। कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं। हाँ ओपन अकाउंट है, सबको वो करने का ओपन अकाउंट है शशांक 904, अभी चेक करा मैंने, उसमें आप मुझे ऐड कर लें। आप बहुत पीसफुल तरीके से रहेंगे, आपको कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों में तो आप ऐसे हो जाएगा, ओ माय गॉड प्लीज। मैं बहुत मेहनत से रील्स बनाती हूँ और वो सब भी करती हूँ, ठीक है? वही तो कहना, वो नहीं करता, बहुत मेहनत से ये सब नहीं करता, मैं इससे दूर है। Follow please me on Instagram, subscribe if you haven't done it already, and thanks Prashant for taking this interview. मत प्रशांत नहीं होता तो हम क्या ही कर पाते, but yeah, anywho, come on. ये सारे नहीं यार, नॉट अ गुड किड। सारे नशे हुए पड़े हैं, ठीक है ना।
ये सारे अजीब अजीब से नशे पड़े हैं, कुछ MS का, कुछ अमेरिका का नशा, कुछ यहाँ क्या नाम है, फांग का नशा, ये नशे हो रहे हैं, हमें कुछ फालतू बनती है। इसके एक और वीडियो एक ही में बना दें सारा, या अलग अलग बनाएं? चलो अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, तो ये कर देते हैं फाइनल।